नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक सीट है गाजीपुर। गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा भगमच्छर मचा हुआ है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर रिटर्न गाजीपुर तक बड़ा सोर्स और पौवा लगाने वाली चीज़ें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग लगे हुए हैं। हाल ये हो गया है और इनके गठबंधन दल के जो नेता हैं वो अलग लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर अलग लगे हुए हैं, निषाद अलग लगे हुए हैं, मनोज सिन्हा अपने बेटे की गद्दी सेट कराने के लिए अलग लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने ही लोगों के बीच अपनों में ही बुरी तरीके से फंस गई है। यहाँ अफजाल अंसारी से किस तरीके से मुकाबला करेंगे ये तो बाद की बात होगी, लेकिन अभी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के सामने अभी तक चर्चा ये थी कि ओम प्रकाश राजभर जो है माफिया ब्रजेश सिंह को लड़ाना चाहते हैं और उनको मैदान में उतरवाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मनोज सिन्हा अब कूद चुके हैं। मनोज सिन्हा आनन फानन में कहते हैं, खबरें आ रही कि वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने अमित शाह से मीटिंग की, बैठक की। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे क्योंकि वो भी कश्मीर के राज्यपाल हैं। मीटिंग में उन्होंने इस बात को कहा कि उनके बेटे जो हैं अनुभव सिन्हा, उनको गाजीपुर से टिकट दिया जाए क्योंकि मनोज सिन्हा पिछली बार अफजाल अंसारी से बुरी तरीके से हार चुके थे और इस बार वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, पिछली बार की हार का बदला लेना चाहते हैं, या फिर उनको ये बात लगती है कि वहाँ से वो जीत सकते हैं, उनके बेटे जीत सकते हैं, वो राज्यपाल, उनके बेटे जी सांसद, तो बढ़िया हो जाएगा। हालांकि मोदी जी परिवारवाद का गाना अलग गाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो लिख रहे हैं मैं भी मोदी का परिवार, ये परिवार वो परिवार। भारतीय जनता पार्टी से परिवारवादी कोई पार्टी है नहीं, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि मनोज सिन्हा अलग हैं और उनके बेटे जो हैं वो अलग हैं। आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी डंके के ऊपर झूठ बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पिछली बार अफजाल अंसारी से जो है मनोज सिन्हा हार गए थे और इस बार राजनीति में अपने बेटे को टिकट दिलवा कर दोबारा से उस सीट पर काबिज होना चाहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। और इसी गाजीपुर सीट के ऊपर दोस्तों संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, एनडीए में है, वो भी दावा कर रहे हैं क्योंकि संजय निषाद के साथ हो गई गुगली, भारतीय जनता पार्टी ने खेल दी गोली। उनके बेटे जो प्रवीण निषाद हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने संत कबीर नगर से टिकट दे दिया, संत कबीर नगर से चुनाव लड़वा दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संबल पर। अब संजय निषाद को ये लग रहा है, और ये सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संजय निषाद को ये लग रहा है कि उनकी तो एक पार्टी है निषाद पार्टी, निषाद पार्टी में भी संजय निषाद के अलावा उनके बेटे प्रवीण निषाद के अलावा भी तो कोई दावेदार होना चाहिए, कोई सांसद विधायक कोई और भी तो आदमी बनना चाहिए। इससे मैसेज अच्छा जाता है, पार्टी मजबूत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद के बेटे को टिकट देकर यहीं पर संजय निषाद की पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। अब इसकी चिंता संजय निषाद को खाई जा रही है कि एक टिकट और होता तो कम से कम पार्टी में मुंह तो दिखाते, उनको बताते तो कम से कम कि देखो पार्टी में कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान होता है, फलाना कार्यकर्ता को फलानी जगह से हमने लड़वा दिया है। लेकिन अब वो भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। संत कबीर नगर से हमने आपको बताया ही। तो अब भारतीय जनता पार्टी में इस सीट को लेकर हालत ये हो गई है कि एक फूल और 3-4-5 ठो माली हो गए हैं, जो हर माली उसी फूल को तोड़ लेना चाहता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो है बेहतरीन वाला माली हमारा इसमें से कौन सा वाला है। ओम प्रकाश राजभर जो है इतना खार खाए हुए हैं, अब बता नहीं पा रहे हैं बाहर से आकर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी से हो चुके हैं। अभी तक उनको मंत्री बनाया नहीं है, उनसे बयान भी दिलवा रहे हैं विपक्षी लोगों के ऊपर, और अभी तक उनको लोकसभा में भी कहीं प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो ओम प्रकाश राजभर पहुंचे सलीमपुर में उनके मन की भड़ास निकली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, 2 बार का सांसद है, उसको तक को ये कहवा दिया कि इन्होंने इतने दिन में क्या किया है, हम तो मदद करते हैं। तो आप देखिए कि सलेमपुर चाहिए थी,
ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट भी वो बेचारे चाहते थे कि उनको मिल जाए, गाजीपुर की सीट भी वो मांग रहे थे। इनमें से सलेमपुर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो खड़ा ही कर दिया है। ऐसे में अब घोसी की सीट बची है जिसको कह रहे हैं कि राजभर को दिया जा सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चालू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आपस में भिड़ाएगी। वो जानती है कि ये इनको गरियाएं, वो इनको गरियाएं, मामला चलता रहे, मजा आता रहे, सीट जीतें या हारें उससे ज़्यादा उस सीट पर फर्क पड़ता नहीं, और इसीलिए उनको राजभर पर ढकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अनुप्रिया पटेल भी हैं। अनुप्रिया पटेल को मिर्ज़ापुर से और रॉबर्टगंज से चुनाव लड़ाने की बातें आ रही हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल को 2 सीटों में समेटना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जयंत चौधरी बिजनौर और बागपत से जयंत चौधरी को जो है समेट देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में अब 2 पार्टी तो अनुप्रिया पटेल को भी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल कम से कम 5 सीटें मांग रही थीं और 7 सीटों पर सहमत जयंत चौधरी नहीं हो रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो अब क्या सहमत हो जाएंगे? तो अजीब सी सर फुटोवल वाली जो है मसला वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है, खास पर तौर पर गाजीपुर की सीट पर। और एनडीए गठबंधन के लोगों के बीच में कहे भले ना, भीतर भीतर दर्द भले सहते जाएं, कहे भले ना, जिसको फ़ोन करो, जिससे बातचीत करो, जिनके लोगों से बातचीत करो, उनमें वो दर्द है कि हम इतने पर लड़ेंगे, उतने पर लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में जहां ईडी है, सीबीआई है, सब है, वहां सामने आकर बोलेगा कौन? और ये भी बात है कि 2-2 सीटों पर समेटा जा रहा है। उस समेटने पर तो अब किसी भी दल को दर्द तो होगा ही, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, 2-2 सीटें मांग रहे थे, कम से कम 1-1 सीट, हालांकि अभी तक खबरें आ रही हैं कि दी जाएंगी। अब संजय निषाद क्या करेंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा, उनके समाज के लोग तो उनको परिवारवादी कल को कहने लग जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक स्कोप छोड़कर रखती है कि कल को अगर संजय निषाद ना रहें भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनको परिवारवादी कहे कि तुम परिवारवादी हो गए। अब तुम्हारा बेटा चुनाव लड़ा था, तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम मंत्री, तुम हो गए परिवारवादी। तो अब इन गठबंधन दलों को ये चिंता भी है कि कल को उनको पार्टी खड़ी करनी है, और हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी नहीं, और वो अपने लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे, समाज में कैसे जाएंगे, क्योंकि पार्टी सिर्फ और सिर्फ निषाद के भरोसे तो नहीं चल रही है, तमाम सारे लोग कार्यकर्ता भी होंगे। हालांकि हर पार्टी में यही होता है। और ओम प्रकाश राजभर क्या 1 सीट पर मान जाएंगे? क्या अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर मान जाएंगी, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगी? क्या निषाद जो है 1 सीट पर मान जाएंगे, क्या वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा विचित्र ये समय आ गया है कि कैसे अपने दल के, कैसे अपने संगठन के लोगों को मैनेज करें। और ख़बर ये भी दोस्तों इस बीच में निकल कर आ रही है, बहुत महाराष्ट्र से कहा जा रहा है कि रामदास अठावले जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में जो गठबंधन दल में हैं, वो उत्तर प्रदेश आना चाह रहे हैं। ऐलान उन्होंने कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। उनको जो है यूपी में कम से कम 1 सीट चाहिए, क्योंकि यूपी में दलित वोटर करीब जो है 22% हैं, इसलिए वो दलित भी हैं, और दलित मुस्लिम बाहुल्य वाली 1 सीट उनको दी जाए, वो अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे। तो अभी तक जो है एक मयान में 2-3 तलवारें थीं, अब एक मयान में कई तलवारें भारतीय जनता पार्टी की घुसती हुई नज़र आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको बाहर रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी सबको थोड़ी थोड़ी चटनी चटाना चाहती है। अब यहाँ पर उनके गठबंधन दल के लोगों के साथ अब कैसे बंटवारा करेगी भारतीय जनता पार्टी? राजभर हो गए, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, अठावले, इन सबके बीच कैसे सीटों का बंटवारा करेगी, कैसे बांटेगी? 1-1 सीटों की चटनी चटाने से तो काम इस बार चलने वाला नहीं है। जो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं दल, 1-2 दिन में वो भी खुलकर कहने लग जाएंगे। तो बिहार, और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि बिहार की जो जन विश्वास रैली है उसमें जो भयंकर भीड़ उमड़ी, और उस भीड़ के बीच में एक बात लालू प्रसाद यादव ने जो कह दी, हालांकि उसके लिए हमने अलग पृथक वीडियो, दूसरा वीडियो बनाया, उसको आप ज़रूर देखिए। और उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि उस रैली की बुनियाद पर अपना एक कैंपेन चलाने लग गए हैं, वही सड़ा गला कैंपेन, पहले वाला मैं चौकीदार, मैं ये मैं वो करके, फलाना ढिमकाना करके। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर उसने गठबंधन, जिन सीटों पर नहीं था उन सीटों पर तो प्रत्याशी उतार दिए हैं, और उसमें भी चालाकी से कई सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिनमें से न बोलता बन रहा है इनके गठबंधन दलों को, न उगलता बन रहा है, न निगलता बन रहा है। लेकिन अब फंसती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी
का जो थिंक टैंक है वो भी यहाँ पर आकर फंस गया है और इस पर उधेड़ बुन चल रही है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए और चीज़ें बाहर ना आनी दी जाएँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ये कहती है कि वहाँ सिर्फ टव्वल है, ऐसा है वैसा है, और एनडीए के भीतर भी इस समय गजब का मचा हुआ है और ये खबरें बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। और किस तरीके से मैनेज करेंगे हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और गाजीपुर की सीट फंसी हुई है। इस वीडियो में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए भरत को। नमस्कार।